ओम शांति। आज की वरदान, बाप दादा के वरदान अपने प्यारे बच्चों की प्रत, डेट 25 सितंबर 2025। वरदान है, एकता और संतुष्टता के सर्टिफिकेट द्वारा सेवाओं में सदा सफलता मूर्त भव। एकता और संतुष्टता के सर्टिफिकेट द्वारा सेवाओं में सदा सफलता मूर्त भव। हम सभी बाबा के बच्चे हैं। ईश्वर ने हमको ज्ञान दिया है, अपने बच्चा बना लिया है। क्यों? द्वापर युग के बाद हम भगवान से पूछते थे, हमारा हर कर्म दुख में कन्वर्ट हो रहा है और लोन अकाउंट में जा रहा है, तो जिंदगी जीने का हमको कला सिखाइएगा और वो जो जिंदगी है ना, बहुत खुशनुमा हो। उसके लिए क्या करना है? भगवान के आगे जाकर शांति दो, सुख दो, आनंद दो, प्यार दो, ऐसे मांगते थे, तो उसका हल, समाधान भगवान ने हमको दिया है। लेकिन अब एप्लीकेशन कैसे करें? स्पेशली बाबा कहते हैं सेवा। सेवा माना जो कर्म, उसमें फल का एक्सपेक्टेशन ना हो, फल ही न ले, तो बाबा को सिर्फ साधन देना है और जो भी करना है तो बाबा करेगा। तो उस सेवा में सदा सफलता मूर्त रहने के लिए क्या करना? तो सेवा करना है तो बाबा करना पड़ेगा, और हम तो साधन हैं, हम और बाबा दोनों हैं। मेन मालिक बाबा है, उनका शक्ति देता है, जिनको जो चाहिए वो दे देता है। हम तो सिर्फ मूर्ति है। इस टेम्पल में जाते हैं, हम बहुत कुछ मांग रखते हैं, मूर्ति द्वारा आपके जो इच्छाएं कंप्लीट होता है, लेकिन मूर्ति में वो शक्ति तो नहीं रहता है ना, वो तो पत्थर से बना है, लोहा से बना है। लेकिन उनके द्वारा आपका जो इच्छाएं कंप्लीट करने वाले भगवान है ना, तो यहां भी चैतन्य रूप में जब अपने तन मन आप भगवान के हाथ में देते हो, तब आप मूर्त बन जाओ। ओके, हम मूर्त बने। लेकिन वो कर्म सफल होने के लिए क्या करना है? उसके लिए बाबा कहते एकता। किसके बीच में एकता? अब दो है ना, नहीं तो तीन है। एक आप, शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा, तीन है। आप तीनों में से एकता आना चाहिए, तभी सफलता मूर्त बनेंगे। वो एकता क्यों नहीं आती है? यस, आज हर दिन मुरली में बाबा का अलग अलग रूप में अलग अलग शक्तियां, अलग अलग आत्मा को देने का इंटेंशन रहता है, इच्छा रहता है। बाबा मुरली में कहते भी हैं, आज मैं ऐसे पाठ करना चाहता हूं, मेरे बच्चों को, विश्व को, भक्तों को, सारे आत्माओं को ये देना चाहता हूं। बाबा कहते भी है, उनका प्रोग्रामिंग, प्लानिंग, ड्यूटी सब कहते हैं। वो सब जानने के बावजूद भी हम भगवान के पास जाकर क्या कहते हैं? बाबा क्या है बच्चे, ये करके दे दो, वो करके दे दो, इनके लिए ये करना, मेरे लिए ये करना। तो क्या होता है? आपके सोच में और बाप दादा के सोच में मैचिंग नहीं होता है। बाबा ने कुछ पर्पस के लिए आपको रेडी किया, चॉइस किया, सेलेक्ट किया, क्लीन किया, शक्ति भरी, और वो होने के बाद आज भगवान के आगे आप क्या कह रहे हो? हाथ तो उठाया, तन मन धन सब बाबा आपका है, वायदा भी किया, प्रतिज्ञा भी की, लेकिन आज जब से रेडी किया, अभी आपका स्टाइल टोन चेंज ही हो रहा है। इसलिए बाबा कहते एक था, बाप दादा जो कहते हैं उसके लिए हाँ जी। बाबा मेरा काम है सिर्फ मेरा मन देना, बस उस मन को कैसे यूज करते वो आप जाने। भले आपने मुरली में जो कहा है, अव्यक्त मुरली में कहा है, मुझे समझ में नहीं आया, तो भी आप जैसे चाहो वैसे यूज करो।
आप यूज कर रहे हो मुझे कैसे पता चलता है? उसमें सप्त गुणों का अनुभव होता है, अंदर के स्पिरिचुअल एनर्जी बढ़ती है, लेवल बढ़ता है, खुशी मिलती है, कर्म में सफलता मिलती है। भले आप तपस्या के लिए बैठो, लौकिक में बैठो, अलौकिक में जाओ, कहाँ भी जाओ, हर कर्म में सफलता मिलती है। तो सफलता के कारण क्या होता है? संतुष्ट हो जाते हैं। तो आप जो सेवा करते हो, एक आपके पीछे सेवा करने के लिए जो साधन शक्ति परमात्मा, दूसरा जिनके प्रति आपने सेवा की, आगे मनुष्यात्माएं हो, पंच तत्व हो, चैतन्य साधन हो, जड़ हो, तो इससे वो कर्म बनता है ना, एक बाप दादा और आप और सारे विश्व। तो आपका कर्म सब ठीक होना चाहिए, कर्म का फल आपको मिलना चाहिए, वो सफल होना चाहिए, उसका फल संतुष्ट होना चाहिए। तो कौन कौन संतुष्ट होना है? बाबा, आप, और जिनके प्रति आप सेवा करने के लिए निमित्त बने, वो भी संतुष्ट रहना चाहिए। तो उसके लिए क्या करना? यस, आप जानते हैं भगवान कितना पावरफुल एक एनर्जी है। इतना सालों से ये जो दुनिया कितना गंदा हुआ है, उस एक आत्मा में, निराकार शक्ति में पावर है ये सभी को क्लीन करने का। और आगे का 2500 साल में किसी भी आत्मा को, किसी भी चीजों को दुख का एहसास ही ना हो, इतना शक्ति देने का कैपेसिटी, कैपेबिलिटी उनके पास है। उतना देने के बाद भी उसके पास बेहद का क्या है? गुण है। और वो आत्मा आज हम बच्चों को, जो इतने गंदगी में है, इतने रावण में है, बाबा का साथ बात सुनते हुए भी नेग्लिजेंस करते हैं, फिर भी ऐसे गंदगी वाले आत्माओं को फ्रेंड के रूप में देख रहा है, समान रूप में देख रहा है। और हम लोग थोड़ा सा ज्ञान मिला, पैसा मिला, एजुकेशन मिला, नाम मान शान मिला, पोजीशन मिला, मैं आ गया, अहंकार अहम भाव आ गया, अभिमान आ गया। और बाकी लोगों को, मैं सीनियर हूं, मेरे बात सुनो, मैं पिता हूं, बेटा मेरा बात सुनना चाहिए। तो अभिमान का वशीभूत आ जाते हैं। तो टोटल ये कर्म में बाप दादा के साथ, सारे विश्व के साथ आपको संतुष्टता का सर्टिफिकेट लेना है, तो बाबा के जो कर्म के साथ एकता लाओ, और आगे वाले जो आत्मा है उनके साथ बाबा आपके साथ जैसे व्यवहार कर रहा है, इसी सारी आत्माओं के साथ विथ रिस्पेक्टफुल, समान रूप में, दिल से, मन से, मुख से उनको रिस्पेक्ट देते हुए व्यवहार करना। भले आप बहुत अच्छा सेवाधारी हो, लेकिन आप तो सिर्फ साधन हो ना, आप तो सिर्फ मूर्ति हो ना। ये भाव, ये स्वभाव, ये स्थिति स्वरूप आपका नहीं होगा, तो कोई भी कर्म में आपको सफलता मिल नहीं सकता है। सफलता नहीं मिल रहा है, इस विधि को, इस कंडीशन को आपने अप्लाई नहीं किया है। तो ठीक से अप्लाई करो, विधि को अप्लाई करो, सिद्धि को पालो, और स्वयं से, बाप से, सबसे संतुष्टता का सर्टिफिकेट निराकार रूप में ले लेना। सेवा में सफलता मूर्त बनने के लिए दो बातें ध्यान में रखना है। जब सेवा, ईश्वरीय सेवा, तो ईश्वरीय सेवा कर सकता है ना। तो जब अपने ईश्वरीय सेवा के लिए तन मन धन जन देते हो, कभी कभी हम सोचते हैं इतना धन देने के बाद भी मन खुश नहीं, सेवा केंद्र पर जाकर रात दिन तन से सेवा कोई किया तो भी खुश नहीं, मन को बाय फोर्स ले भगवान के हाथ में रखने के बाद भी खुश नहीं। कारण यही है कि संपूर्ण सरेंडर नहीं होते, समर्पण में नहीं होते हैं। हमको जो चाहिए वो करते रहते हैं। 8 घंटा योग किया, 10 घंटा योग किया, 21 दिन योग किया, व्हाट इज द रीजन? कुछ पर्पस है? बेटे को, बेटी को, पति को, बच्चों को, हेल्थ को, ऐसे
हमारा डिमांड, मुरली में आप कुछ भी कहो, हमको कुछ लेना देना नहीं, हमने जो पूछा है ना वो दे दो बस, ये हमारा कंडीशन है ना। अब कहते ऐसे करने से बच्चा आप संतुष्ट नहीं रहेंगे। मेरा बात सुनो, मैं जैसे कहता वैसे करो, सिर्फ साधन बन जाओ, मूर्ति बन जाओ। तो ऐसे सेवा में सफलता मूर्त बनना है तो दो बातें याद रखना। एक, संस्कारों को मिलाने की यूनिटी, इसके साथ बाप दादा के साथ, उनके साथ आपको करना है ना। आज लौकिक वालों के साथ आप रहते हैं, पति के साथ, बच्चों के साथ, माँ बाप के साथ, सास ससुर के साथ रहते हैं ना, उनके साथ संस्कार मिलन करेंगे तभी तो वो फैमिली अच्छा रहेगा। संडे मुरली में बाबा ने कहा था मैं और मेरा, मैं आत्मा, मेरा परिवार शिव बाबा है, ब्रह्मा बाबा है। तो उनके साथ, अपने परिवार वालों के साथ पहले संस्कार मिलाना। संस्कार मिलाना माना अनुभवी, परफेक्ट, एक्यूरेट, करेक्ट बाप दादा है ना। तो उनके सोच के अनुसार, उनके संकल्प के अनुसार कर्म करना है। आपके संकल्प के अनुसार करेंगे तो 5000 साल में आपने क्या किया अकेले रहकर, नीचे तो गिरते आ गए ना। तो सिर्फ साक्षी होकर देखना आपके द्वारा बाबा क्या करा रहा है। तो बाबा जैसे मुरली में कहते हैं उसके अनुसार अपने संस्कार को क्या करो, चेंज करो। ऐसा जिद मत करना कि बाबा मैं जो कहता हूं वैसे आप करो। आज दुनिया में आप देखते हैं, एक माँ बच्चों को बहुत अच्छा भोजन देना चाहती है, चावल या कुछ डोसा, लेकिन बच्चा कहता है नहीं 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 नहीं, हमको मसाला पूरी चाहिए, कुरकुरे ही चाहिए, गोभी मंचूरी ही चाहिए, डेयरी मिल्क ही चाहिए। यस, उस समय उनको जीभ के लिए बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन लॉन्ग ड्यूरेशन में शरीर खराब हो जाएगा। माँ कितना भी कहे वो सुनता नहीं है, जिद करता है, जिद के कारण माँ खिला देती है। बाद में दर्द तो बच्चों को ही भोगना पड़ता है ना। कितनी बार बाबा कहे मुरली में विश्व कल्याण के लिए, हम एक कान से सुनते हैं, दूसरे कान से वो निकाल देते हैं और हाथ उठाते हैं, हम विश्व कल्याणकारी हैं। लेकिन जब भगवान के आगे जाते हैं तो हमारा कैसेट ही लग जाता है, बाबा मुझे ये दे दो, मुझे ये दे दो। तो बाबा का कहने का क्या मतलब है? बाबा मूल्य क्यों चलाना चाहिए? जब अपने मन के अनुसार ही आप करने वाले हो तो बाबा का क्या जरूरत है? तो जब तक आप सेवा में 100% बाबा के संकल्प सोच के अनुसार उनको समर्पण नहीं करते हो, बच्चे सफलता नहीं मिल सकता है। 100% सफलता मिलना है, सिर्फ साधन उनके हाथ में देना, जो करना आप करो, मुझे कुछ लेना देना नहीं। भले आपने हेडिंग में जो भी कहा, वरदान में जो भी कहा, ये स्लोगन में कुछ भी कहा, आपको दे दिया ना, जो भी करना है करो। जैसे छोटा बच्चा माँ की गोद में है, जो भी कपड़ा पहनाए पहनाओ, जो भोजन खिलाते हो खिलाओ, जैसे आपके मर्जी। मेरा बीच में कुछ आपका जो डिसीजन में मैं इंटरफेयर नहीं होता हूँ। और जो आप मेरे ऊपर जो ट्रीटमेंट देते हैं ना, उसका अनुभव तो हम जरूर करेंगे। तो ऐसे रहने से आपका हर कर्म सफल होगा, खुशी का एहसास होगा। ये तो आप और बाप के बीच में। नेक्स्ट, दूसरा, स्वयं भी संतुष्ट रहो और तथा दूसरों को भी संतुष्ट करो। यस, बाबा है मेरे पास, सारा विश्व परिवार है ना, तो मुझे सिर्फ संतुष्ट रहना है। बाकी लोग भी मेरे भाई बहन है ना, सारे विश्व में जितना भी लोग हैं, तो उनको भी संतुष्ट करना है। तो ईश्वर का भोजन उनको भी देना मेरा जिम्मेदारी है ना। आपके घर में 10 लोग हैं, आप सिर्फ अकेले भोजन बन के खाओ, उनको नहीं खिलाओ, अच्छा लगेगा? नहीं तो 2-3 लोग ही भोजन बना के खाओ, बाकी लोगों को भोजन मत देना, अच्छा लगेगा? उनका दुआ मिलेगा, सर्टिफिकेट मिलेगा कि आप संतुष्ट रह सकते हो? नहीं है ना। तो सारा विश्व भी आपका परिवार है, तो उस सारे विश्व को क्या करो, संतुष्ट रखने के लिए कोशिश करो। तब होगा, भगवान की शक्ति सारे विश्व को बांटेंगे। तो ये तो गुण माताओं में ज्यादा रहता है। जब वो गुरुवार का दिन बाबा के घर में आते हैं ना, जो भी भोग मिलता है वो उस घर में लेकर जाके सभी लोगों को बांटते हैं, घर के परिवार वालों। यस, शरीर के घर के परिवार में आपको इतना प्यार है, तो रूहानी परिवार के बारे में प्यार नहीं है।
है ना। तो थोड़ा सोचो। तो दूसरा, स्वयं भी सदा संतुष्ट हो तथा दूसरों को भी संतुष्ट करो। सदा एक दो में स्नेह की भावना से, शिष्टता की भावना से संपर्क में आओ। किसी से भी आते हो, लौकिक अलौकिक, छोटे बड़े, कोई धर्म वाले, कोई भी हो, स्नेह के रूप से आना, फ्रेंड के रूप में देखना, समान रूप में देखना। वो आपको किसी भी रूप में देखे, वो आपको क्या करना। दुनिया में भगवान को बहुत वैरायटी रूप में देखते हैं। कोई डांटता भी है, कोई महान बनाता है, कोई ऊपर चढ़ाता है, लेकिन हम बाबा के साथ कैसे हैं? डियरेस्ट एंड क्लोजेस्ट फ्रेंड है ना। लेकिन इससे आप योग्य बनेंगे तभी तो बाबा आपको फ्रेंड के रूप में एक्सेप्ट करेगा ना। तो वैसे ही आप भी लोगों के साथ कैसे रहना है? स्नेह की भावना, उनको सदा ऊपर उठाने का भावना हो, ये रखकर उनके सामने आओ। तो यह दोनों सर्टिफिकेट मिल जाएंगे। श्रेष्ठता की भावना से संपर्क में आओ तो यह दोनों सर्टिफिकेट, क्या है सर्टिफिकेट? संतुष्टता का और एकता का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। फिर आपकी प्रैक्टिकल जीवन बाप की सूरत का दर्पण बन जाए। यस, सब कुछ बाबा को दे दिया, बाबा ये कर रहा है तो क्या होगा? जब योग पर बैठे उस समय बाबा का प्रत्यक्षता होता नहीं। सुबह से शाम तो कुछ भी करो, वट एवर यू डू, कुछ भी करो, बाबा से करो, बाबा कर रहा है, बाबा कर रहा है, मुख से कहना नहीं, अनुभव होना चाहिए। तो सदा आपके द्वारा भगवान का ही प्रत्यक्षता होगा। क्यों? आप नहीं हो ना। फुल परमिशन उनको दे दिया है, आपको जो करना है करो। तो प्रैक्टिकल जीवन क्या होगा? शिव बाबा का प्रत्यक्षता करने का दर्पण बन जाएगा। आपके द्वारा क्लियरली शिव बाबा का शक्ति, गुण, विशेषता, साक्षात्कार, समस्या का समाधान, जो भी बाबा करना चाहो करता रहेगा। तो आप क्या बनेंगे? सफलता बनेंगे, मूर्त बनेंगे। और उस दर्पण में बाप जो है, जैसा है वैसा ही दिखाई देगा। आपका तन, आपका मुख, आपके आंख, आपका मन, उसमें भगवान ही रहने के कारण बाबा जो है, जैसा है वैसा ही दिखाई देगा। क्वेश्चन, बाबा कैसा है? आप जानती हो ना, बाबा निराकार है, गुणों का सिंधु है। तो आपके द्वारा वो गुण जाने का, वो शक्तियों का अनुभव होता है। बाबा कोई श्री कृष्ण नहीं है, श्री राम नहीं है ना। वही अनुभव खुद आपको होने लगेगा। उस समय आपके मन में न बिंदु, न किरणें, न कलर, ओनली एक्सपीरियंस। और आपके कनेक्शन में आने वाले जो भी आत्माओं को वही एक्सपीरियंस होने लगेगा। तो साक्षात्कार होता रहेगा। उसके लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा करने का जरूरत नहीं है। सारे दिन सब कुछ बाप दादा ही कर रहा है, उनके प्लान के अनुसार कर रहा है। वो क्या कर रहा है आज मुरली में बताया, उसके अनुसार वो कर रहा है। मुझे कुछ लेना देना नहीं है। सिर्फ वो कर रहा है कि नहीं, मैंने मन बुद्धि समय संकल्प उनको समर्पण किया है कि नहीं, ये मुझे देखना है। और रिजल्ट्स में, हर कर्म में सफलता 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 सफलता, कमाई 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 कमाई। एक होता है मार्केट में जाकर सारे आइटम को लेकर आके आप भोजन बना के होटल में किसी को परोसो, कस्टमर को दे दो और पैसा ले लो। दूसरा है अपना होटल ही किसी के हाथ में दे दो। सब कुछ वही करता है, सिर्फ प्रॉफिट आपको आता है। वही अच्छा है ना? जो कुछ भी करो टेंशन आपका है, मुझे प्रॉफिट चाहिए बस। तो आपके तन द्वारा बाबा जो भी जिनको देता है उसका सारा फल आपको मिलता है ना। क्योंकि सेवा बाबा कर रहा है। सेवा किसको कहते हैं? जो आत्मा जो कर्म करता है, वो सेवा कर्मों का फल वो खुद नहीं लेना चाहिए, उसको सेवा करते कहते हैं। यस, आपके तन मन द्वारा बाबा कर रहा है, वो फल नहीं ले रहा है, लेकिन किसको मिल रहा है? आपको मिल रहा है ना। तो भगवान करता है तो वो सफल होगा ही। तो उस कर्म में सफल होने के लिए बाबा जिम्मेदार है, आप सिर्फ मूर्ति हो। मूर्ति द्वारा भक्तों का इच्छा पूर्ण होगा, लेकिन फूलों का जो हार है ना, मूर्ति को मिलता है। गहने मूर्ति को मिलता है ना। टेम्पल मूर्ति को बनाया जाता है। ऐसे आप क्या करो? सिर्फ फल लेने वाले बाप दादा से और बाकी आत्माओं से फल लेने वाले बनो। वो फल ऐसा रहेगा,
आपके कारण सब लोग संतुष्ट रहेंगे, बस फल लेते रहना। स्लोगन, आत्मस्थिति में स्थित होकर अनेक आत्माओं को जी दान दो तो दुआएं मिलेगी। कभी कभी हम सोचते हैं हमने उस आत्मा के प्रति हमने बहुत कुछ सेवा की, बाबा के प्रति एप्लीकेशन रखा, फाइनेंशियली हमने उनको हेल्प किया, ये स्थूल साधन दे दिया। बाबा कहता है रियलिटी ये है, आप आत्मस्थिति में रहकर निराकार शक्ति उनको दे दो। जायदाद के लिए दिया, कोर्ट केस के लिए दिया, उसके लिए दिया, इसके लिए दिया, नहीं, निराकार रूप में आप देते रहे ना, तब उनका दुआएं आपको मिलेगी। क्वेश्चन क्यों? एक एग्जांपल आपको देंगे। अभी समझ लो कोई एक आत्मा आपको फोन करती है और कहती है, क्या कहती है कि भाई जी या बहन जी, मेरे प्रति योग कीजिएगा कि मेरा बेटा यूएस में जाना है। ओके, आपने योग किया, उन्होंने पूछा, वही एप्लीकेशन बाबा के आगे रखा, बाबा ने ओके किया, वो यूएस चले गए। थोड़े दिन के बाद ऐसा कुछ हो गया, यूएस से वो वापस आना पड़ा। नहीं तो कुछ ऐसा इंसिडेंस हो गया, तो वो लोग क्या करेंगे ना, आपको भी डांटेंगे, आपने यूएस क्यों भेजा, है ना। उन्होंने ही पूछा था, आपने उनको बाबा के सामने रखा, उनका ख्वाहिश कंप्लीट भी हुआ, लेकिन फाइनल कॉन्सिक्वेंसेस जो रिजल्ट से वो आपको ही जिम्मेदार ठहराते हैं। लेकिन निराकार रूप में जो भी आत्माओं को भगवान का शक्ति देंगे ना, कभी भी वो फेल्यूर नहीं हो सकता। इसीलिए जो भी आत्मा जो भी रिक्वेस्ट लेकर आए, अब बाबा को यही कहना, बाबा उस आत्मा का कल्याण करना। देखिए, आज दुनिया में धन मिलता है, लेकिन रूहानी सुख कहाँ भी नहीं मिलता है। कितना भी करोड़ रुपए दे दो, लेकिन नहीं मिलता है। तो उससे ये रूहानी सुख से अपना जो समस्या का समाधान वो खुद ले लेता है, आपको कुछ करने का जरूरत नहीं रहता है। तो ऐसे सच्चा सुख उनको देने से वो लोग दिल से आपको क्या करेंगे, दुआएं देने लगेंगे। इसलिए बाबा मुरली में कभी भी सूल के बारे में कहता ही नहीं है। भगवान सदा क्या कहता है, निराकार दे दो, आत्मा के लिए दे दो, परमात्मा में जो सप्त गुण है वही दे दो। लेकिन हमारा बुद्धि ऐसा ताला लग गया है, देहवान अभी भी है, देह इंद्रिय सुख में ही हम क्या हो गए, खो गए हैं। खुद के लिए भी वही ले रहे हैं, दूसरों के लिए भी वही दे रहे हैं। अभी थोड़ा सोच चिंतन को चेंज करो, तब आपको दुआएं मिलने लगेंगी। ठीक है, अच्छा, ओम शांति।